बेस्ट था, जिसको लग रहा है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, वो मेरा बेस्ट था। 7.8 CGPA इन सेमेस्टर 1। सेकेंड सेमेस्टर आते आते 23 मार्च 2008 सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर का मेरा CGPA 3.5। उसके बाद 5 CGPA से ऊपर उठा नहीं। आखिर में बिल्कुल एक बार, और मेरे मैं आज सीखी, दिस इज माय 93rd टॉक इन सम ऑफ द कॉलेजेस। माय लास्ट वन वाज इन हार्वर्ड, जो पिछले महीने थी। बट मेरे दो लोग होते थे जो हमेशा कॉमन होते थे, मुझे नहीं पता था कि वो लोग कॉलेज में अभी हैं। एक रमोला सर और एक बासबोला सर। बासबोला सर का जिक्र होता था, और आज मैंने बासबोला के सर के संग ना वहीं पर एक फोटो भी खिंचाई। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। So, the girlfriend that I had in college, she was a scholarship holder, 9.5, 9.8 CGPA, right? And I was like 4 CGPA, है ना? She got scholarship, और एक दिन क्लास में कुछ हुआ, बासबोला सर की क्लास में मैं पीछे बैठता था, तो पीछे बैठ करके क्या करते हैं क्लास में, राइट? तो मैं पीछे बैठा हुआ था और बदतमीजी करी, ठीक है, क्लास में। और बासबोला सर मुझे लेकर के गए रमोला सर के केबिन में। नॉट फर्स्ट ईयर, दिस वॉज प्रॉब्ली थर्ड ईयर, ठीक है, 2010 की बात है। रमोला सर के केबिन में हम गए, और बासबोला सर ने बोला कि सर ये क्लास में ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और बासबोला सर ने बोला बेटा तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो, उस लड़की को भी तुम पढ़ने नहीं देते, उसको भी बर्बाद करोगे तुम। तो रमोला सर ने बोला अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी कहीं जॉब नहीं लगेगी। एंड दैट वॉज सच अ ट्रू थिंग, ठीक है। वो दिन हुआ, एंड यू नो ये बात मुझे ना कॉलेज में समझ में नहीं आई, कभी नहीं आई। ये बात मुझे कॉलेज से निकलने के 5 साल बाद समझ में आया। आई वॉज सच अ बैड स्टूडेंट इन कॉलेज, ठीक है, फॉर ऑल फॉल्ट ऑफ माइंड। बट मेरी आज तक कभी बैक नहीं आई, मैं किसी में फेल नहीं हुआ। और ऐसा थोड़ी था कि मैंने कुछ किया नहीं, मतलब कुछ पढ़ करके नहीं आई। प्रोबेबली इट वॉज द टीचर्स जो आपको बैक नहीं दे रहे थे जब तक आप थोड़ा सा भी ट्राई कर रहे थे। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एनकरेज यू कि वो काम करो जो मैं कर रहा था, ठीक है, बट दे वर रियली हेल्पफुल कि उन्होंने कभी रोका नहीं, किसी को बैक नहीं लगाई। वरना आई वॉज द आइडियल कैंडिडेट की बैक लगा करके इसको स्कूल कॉलेज में ही रोक लो। 2011 फर्स्ट कंपनी केम इन द कॉलेज, इट वॉज कॉल्ड कैपजेमिनी। दिस वॉज 13th January 2011. I was selected in Capgemini in the first campus ever that I gave. प्लेसमेंट हो गया, 5 महीने अभी और बचे हुए थे कॉलेज के, तो जब प्लेसमेंट हो गया तब तो फिर ऐश है। 5 महीने ख़त्म हुए, मई में शायद हमारा कॉलेज एंड हुआ। आई वेंट टू दिल्ली जा करके उस टाइम पर ऐसा चल रहा था कि बस रिसेशन ख़त्म हुआ था, है ना। मतलब कंपनियां अगर आ रही थी तो बहुत मुश्किल से आ रही थी, कॉलेज में आ रही थी तो आपका प्लेसमेंट हो रहा था तो तुरंत आपको ऑफ़र लेटर नहीं दे रहे थे, ऑफ़र लेटर कुछ टाइम बाद आता था। तो हम उनको कैपजेमिनी में लगातार उनको पूछ रहे थे कि कब आएगा ऑफर लेटर, कब आएगा ऑफर लेटर। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का पुणे में हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेरा भी पुणे आ जाएगा, तो इसलिए और पीछे पड़े थे कि कब आएगा। फाइनली जून 2011 कपल ऑफ माई कजन्स एंड अ फ्रेंड दे सेड कि यार जब तक नहीं आता है तब तक अपना कुछ शुरू करते हैं। आई वॉज वेरी हेजिटेंट, क्योंकि मुझे पता है कि अपना कुछ शुरू करता तो मतलब पुणे कैंसिल हो जाता, पुणे कैंसिल होता मतलब ब्रेकअप हो जाना था, है ना। तो आई वॉज वेरी हेजिटेंट इन डूइंग दैट। बट जब नहीं आ रहा था, पैसा कमाना था, कुछ ना कुछ तो करना था, तो वी स्टार्टेड अ कंपनी। 13th June 2011 वी स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड ऐप स्टूडियोज। इन नेक्स्ट 7 months वी वर क्लोज टू 80 people स्ट्रॉन्ग फर्म ऐप स्टूडियोज। दिसंबर में जा करके हम 80 लोग थे, और दिसंबर में जा करके कैपजेमिनी का मेरा ऑफर लेटर आया पुणे का, ठीक है। अब तक वो गर्लफ्रेंड थी मेरी। जब ऑफर लेटर आया, मेरी उस टाइम पर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेजिग्नेशन थी, और सैलरी थी 40K पर मंथ, राइट। वो उस पैकेज पे लगी थी मेरी। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मतलब 40,000 वॉज अ बिग अमाउंट। और अपनी कंपनी में आप इतना पैसा नहीं बना रहे थे शुरुआत में, मतलब शायद उस टाइम तक तो कुछ पैसा भी नहीं निकाल रहे। बट देन आई सेड नो टू कैपजेमिनी फॉर वन सिंपल रीज़न, कि जब कंपनी में आपको 80 लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर करते हैं ना, तो वो आपका 56 इंच का जो सीना हो जाता है ना, वो उससे अच्छी फीलिंग कहीं नहीं होती। तो आई सेड नो टू कैपजेमिनी। अगले 3 साल
We gave everything that we had to that company. By 2014, we were one of India's largest company in mobile app development. हम 550 लोगों की कंपनी थे by 2014. We got acquired in 2014 by a multinational based out of Singapore.